एक औरत की तरबियत का इम्तहान बहू बनने के बाद और इखलाक का इम्तहान सास बनने के बाद होता है। हर उस औरत की इज़्ज़त करें जब वो किसी मुहर्रम के साथ घर से निकले, लेकिन तब औरत की इज़्ज़त ज़रूर करें जब वो अकेली घर से निकले। कभी भी किसी की मजबूरी पर ना हंसें, क्योंकि मजबूरियाँ कोई खरीद कर नहीं लाता। डरें उस वक्त की मार से, क्योंकि बुरा वक्त कभी पूछ कर नहीं आता। ससुराल वाले बेटी की इज्जत ना करते हों तो बेटी को ये राज की बातें लाजमी बताएं। शोहर की ये रूटीन बनाएं कि जब वो घर आए तो सबसे पहले अपनी माँ के पास जाए, फिर आपके पास आए। कपड़े बदलें तो अपने दो पसंदीदा जोड़े सास के पास ले जाएं और उनसे पूछें कि इनमें से कौन सा पहनूं, फिर वो जो कहें वो पहन लें। जब भी बाज़ार जाएं तो अपनी सास के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ लेकर आएं, चाहे वो कॉटन का सूट हो या 10 रुपए की मूंगफली। जब आपके शोहर आपके साथ अच्छा सलूक करें तो सास के सामने सास की तारीफ़ करें कि उन्होंने अपने बेटे की तरबियत बहुत अच्छी की है। घर में खाना बनाने लगें तो सास से पूछ लें कि आज क्या बनाऊं। अक्सर वो ये मामला आप पर छोड़ देंगी, लेकिन वो किसी ख़ास चीज़ की फरमाइश करें तो वही पकाएं। कभी किसी के सामने अपने शोहर या अपनी सास या किसी दूसरे ससुराली रिश्तेदार की बुराई ना करें, क्योंकि ये गीबत है और गीबत घरों को उजाड़ देती है। अगर कभी आपकी सास और शोहर इकट्ठे बैठे बातें कर रहे हों तो मुकम्मल कोशिश करें कि शोहर को बुलाकर वहाँ से ना उठाएं। तलाक मर्द देता है और दाग औरत के माथे पर लगता है। चाहे उस औरत का कसूर हो या ना हो, मर्द से कोई नहीं पूछता कि बेटा तुमने अपनी तलाक क्यों दी, लेकिन औरत को कदम कदम पर एहसास दिलाया जाता है कि तुम ही बीवी बनने के काबिल नहीं थी। तलाक तो मर्द और औरत दोनों की होती है, मगर उसका दाग औरत के माथे पर ही क्यों सजता है। मैं अपने शोहर के कदमों में गिरकर अपनी सारी इज़्ज़त नफ्स को एक जानिब रखे सिर्फ एक ही दरख्वास्त कर रही थी कि मुझे तलाक मत दो। मैं सारी ज़िंदगी तुमसे अपने और अपनी बेटी के लिए एक पाई भी नहीं मांगूंगी। बस मुझसे अपना नाम वापस ना लो। मैं इस घर में एक कोने में पड़ी रहूंगी, सारे घर के काम भी करूंगी, मगर बस मुझे इस घर में रहने दो। तुमने दूसरी शादी करनी है तुम कर लो, मैं तुम दोनों के दरमियान कभी नहीं आऊँगी, मगर मुझे तलाक ना दो। मैं किस किस को ये बताती फिरूंगी कि इस तलाक में मेरा कोई कसूर न था। मैं एक पढ़ी लिखी औरत हूँ। मेरी शादी मेरे वालिदैन ने अपनी मर्ज़ी से की, जिसको मैंने अपनी किस्मत का लिखा समझकर कबूल कर लिया था। मगर शादी की पहली रात ही मेरा घूंघट उठाकर मेरे शौहर ने मुझे ये कह दिया कि मैं उनकी पसंद नहीं हूँ, मगर वो मुझसे शादी के लिए सिर्फ़ इसलिए तैयार हुए कि वो जिससे शादी करना चाहते थे उस लड़की की शादी कहीं और हो गई। लिहाजा उसको दिखाने के लिए उन्होंने मुझसे शादी कर ली। मैंने उनकी बात सुनकर इस बात का फ़ैसला किया कि हर फर्द का कोई ना कोई माज़ी होता है, मगर ये शख्स मेरा हाल और मेरा मुस्तक़बिल है। इसलिए मैंने अपने हाल के ज़रिए अपने मुस्तक़बिल को बेहतर बनाने का फ़ैसला किया
और इसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गई। जिस पल मुझे इस बात की खुशखबरी मिली कि मैं माँ बनने वाली हूँ, उस दिन मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। मैंने हमेशा यही सुना था कि औलाद मियाँ बीवी के रिश्ते को मज़बूत बना देती है। मेरे शौहर भी अब मेरा ख्याल रखने लगे थे। जैसे जैसे मेरी डिलीवरी के दिन नज़दीक आते जा रहे थे, मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लगी थी। उन्हीं दिनों में मैंने महसूस किया कि मेरे शौहर बात बे बात चिड़चिड़े हो जाते थे। गुस्सा, गालम गलोच उनकी रोज़मर्रा की रूटीन बनती जा रही थी। मुझे लगा कि मेरी तबीयत को लेकर शायद उनके मिजाज में ये तब्दीली वाकई हो रही है। इसी सबब मैंने उनको अपनी तकलीफ़ के बारे में बताना ही छोड़ दिया ताकि घर का माहौल ख़राब ना हो। उस दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। मुझे लगा कि डिलीवरी का टाइम करीब है, मगर मैं जब जब अपने शौहर को कॉल कर रही थी, उनका नंबर बिज़ी जा रहा था। आखिरकार मैंने अपनी अम्मी को अपने पास बुला लिया और वही मुझे लेकर अस्पताल रवाना हो गई। इस दौरान जैसे ही मेरे शौहर से मेरा राब्ता हुआ, मैंने उनको भी अस्पताल पहुंचने का कहा, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि फारिग होकर आते हैं। अस्पताल में मैंने एक बेटी को जन्म दिया जो कि बहुत प्यारी और नाजुक सी थी। मेरे शौहर बेटी की पैदाइश की खबर सुनकर अस्पताल आए, मगर बहुत उखड़े उखड़े रहे, जिसको मेरी अम्मी ने भी महसूस किया। मगर मैंने उनका पर्दा रखते हुए कह दिया कि कारोबारी परेशानी है, वरना बेटी की पैदाइश पर तो बहुत खुश हैं। मैं जब दूसरे दिन घर वापस आई तो मेरे शौहर ने मुझे बताया उसने मेरे सर पर बम ही फाड़ दिया। उनका कहना था कि जिस लड़की से वो शादी करना चाहते थे, उसकी उसके शौहर से तलाक हो गई है और अब इद्दत के बाद वो उस लड़की से शादी कर लेंगे। मैंने जब उनसे दरियाफ्त किया कि मेरा क्या होगा, तो उनका कहना था कि मैं अपने फ़ैसले के लिए आज़ाद हूँ। अगर बेटी को अपने पास रखना चाहूँ तो उनको उस पर एतराज़ नहीं है। ये कहकर वो मुझे अकेला छोड़कर बाहर चले गए। मैंने इस बारे में अपनी माँ से बात करने का फ़ैसला किया, मगर उनके रद्द अमल ने मुझे हैरान कर दिया। उनका कहना था कि किसी सूरत भी शौहर का घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं। बेटी की माँ हो, तलाक का दाग लेकर किस किस को सफाई देती फिरूंगी कि तुम्हारा कसूर न था। मगर मेरे शौहर की उस महबूबा ने मेरे शौहर से शादी की शर्त ही ये रखी कि वो मुझे तलाक देंगे और उस बच्ची से भी जान छुड़ाएंगे, तभी वो उनसे शादी करेगी। उसकी इद्दत होते ही मैं हाथों में तलाक के कागजात लिए अपने मैके आ गई। जिसने सुना, सबका पहला सवाल यही होता कि आखिर ऐसा क्या देख लिया शौहर ने जो तलाक भी दे दी और बेटी भी अपने पास नहीं रखी। मैं लोगों को सफाइयाँ देते देते तंग आ गई। कभी तो मुझे भी यही लगने लगता कि जैसे मैं ही इखलाक बाख्ता थी, जिसके सबब मेरे शौहर ने मुझे तलाक दी। तलाक तो मर्द और औरत दोनों ही को होती है, मगर उसका दाग सिर्फ औरत ही के माथे पर क्यों सजता है, मर्द के लिए क्यों नहीं। अब मैं उस बच्ची के साथ हूँ। मैंने नौकरी भी कर ली है। बेटी का खर्चा उठाना मेरे लिए मसला नहीं, मगर मैं हर एक के उस सवाल से परेशान हूँ कि आखिर तलाक क्यों हुई।